हाँ, नींबू तो हद से ज़्यादा महंगा है, क्या करोगे। आदमी एक दो नींबू ले जाता है, अपना काम चलाता है। महंगाई होनी नहीं चाहिए, थोड़ी सस्ताई होनी चाहिए। गरीब आदमी क्या खाएगा ये बताओ। भाई साहब 10 में से 2 लोग ही खरीद पाते हैं, 8 लोग रेट पूछ के ही निकल जाते हैं। ये तो दोनों सरकार की जिम्मेदारी होना चाहिए। गरीब कैसे जिएगा। हम लोग मजदूर आदमी 200-400-500 कमाते हैं, तेल लाएं कि पाव भर लाएं, सब्जी कैसे खाएं। बिल्कुल सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेमू जो है कम से कम जो है 40 रुपया से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 40-50 रुपया, जो 40 रुपया लेमू था वो अभी 200-250 रुपया बोल रहा है, गलत है ना। बात करें महंगाई की तो महंगाई में पेट्रोल डीजल ये सब तो है ही आगे, लेकिन अब जैसे कि एक नींबू है उसने भी अपना रूप दिखा दिया है। अब वो अब मार्केट में जाओ तो उसका रेट पूछो तो आप भी चौंक जाएंगे। जहां रसगुल्ले की बात करें तो अब वो रसगुल्ले से भी महंगा नींबू हो गया है। तो अभी हम उत्तम नगर के मंडी में हैं, यहाँ पे अब आपको दिखाएंगे कि नींबू का क्या रेट चल रहा है। और जो लोग हैं जो नींबू शिकंजी वगैरह पीते हैं, उनको नींबू की बहुत आवश्यकता होती है। उनसे पूछेंगे कि आखिर अब उनका क्या हाल है, क्योंकि नींबू की जो महंगाई, अगर आप कहीं अगर ससुराल जा रहे हो ना तो रसगुल्ले ले जाने की ज़रूरत नहीं है, नींबू 1 किलो उठा लो और चले जाओ। तो यहीं के लोग से बात करेंगे और जानेंगे कि नींबू का क्या हाल है। सर आपने नींबू लिया है? हाँ, तो कैसे पड़ा नींबू आपको रेट में? ये तो अभी सजना लिया हूँ। ये है, ये दिया मेरे को 60 रुपये किलो, 30 रुपया का आधा किलो। तो नींबू जो 200-250 पार हो गया किलो, उस पर आपका क्या कहना सर? बिल्कुल सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेमू जो है कम से कम जो है 40 रुपया से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 40-50 रुपया, जो 40 रुपया लेमू था वो अभी 200-250 रुपया बोल रहा है, गलत है ना। अदर राज्य में बात करूँ तो वहाँ 500 रुपये किलो भी हो जाए, जैसे कि राजस्थान में देख लो। तो महंगाई जो बढ़ रही है, इस पे आप किसको ब्लेम करना चाहेंगे? सरकार को। हम तो सरकार को ब्लेम कर रहा हूँ कि सरकार को देखना चाहिए मंडी में कि मंडी में किस तरह के मतलब जो हो रहा है, चाल पाल उतार क्यों ऐसा हो रहा है मंडी में। ये नहीं होना चाहिए। इसमें जो भी है प्रशासन हो, सरकार हो, ये सबके जिम्मेदारी बनता है इसको देखने के लिए मंडी को। हाँ, और सिलेंडर भी इतना महंगा हो गया जिसका कोई हिसाब नहीं है। काफ़ी परेशानी हो रहा है। सब्जी, कोई ऐसा सब्जी अभी मंडी में जाके देख लो, कोई सब्जी सस्ता नहीं है, सब महंगा है। गोभी से लेकर सब 70, 80, 90, 100, 80 से नीचे कुछ नहीं है। तो इस तरह के जो है चल रहा है अभी, जो सरकार को देखना चाहिए, जो भी है केजरीवाल को है उसको देखना चाहिए। क्या आपने नींबू लिया है? तो जो नींबू कैसे लिया, कितना महंगा नींबू पड़ा आपको? 60 रुपये पाव। 60 रुपये पाव। तो ये जो नींबू जो इतना महंगाई आसमान छू गई, हर चीज़ सभी को पीछे छोड़ दिया इसने, तेल को, पेट्रोल को, हर चीज़ को। तो क्या कहेंगे इस पे आप? तो मोदी जी की देन है। किसी देन है? मोदी जी की देन है सारी ये। मोदी जी की। क्यों सर? मोदी जी तो कहते हैं रोजगार भी तो बढ़ा है। तो क्या रोजगार बढ़ाया उसने? अभी तक क्या रोजगार बढ़ाया? पेट्रोल क्या भाव हो गया? तो ये जो जितना भी महंगाई हो रही है सब केंद्र सरकार की वजह से, साल की वजह से हो रही है। तो आपके जेब पे कितना असर पड़ा? नींबू आप डेली यूज़ करते हैं? डेली यूज़ करते हैं। तो पहले जो नींबू पहले कितने रुपए लेते? 30 रुपये पाव भी था, 25 रुपये पाव था, 60 रुपये पाव है आज। तो असर पड़ रहा है जेब पे? जेब पे असर पड़ रहा है। तो और क्या मतलब क्या संदेश देंगे लोगों को आप नींबू? क्या संदेश देंगे? मोदी को वोट मत दो बस, जब हट जाएगा सब ठीक हो जाएगा। तो आपको लगता है मोदी की सरकार में बेरोजगारी, महंगाई सब कुछ है। तो ये महंगाई के दौर में आपका क्या राय है सर? सर ऐसा है, महंगाई तो है ही एक्चुअली, और सब्जी आसमान छू रही है। ठीक है, नींबू 10 का 1 है, 40 का पहिया है, और सरसों का तेल देखिए, कोई भी राशन देख लीजिए उठा के, सिलेंडर क्या भाव चल रहा है, आसमान छू रहा है। ये तो दोनों सरकार की जिम्मेदारी होना चाहिए। गरीब कैसे जिएगा। हम लोग मजदूर आदमी 200-400-500 कमाते हैं, तेल लाएं कि पाव भर लाएं, सब्जी कैसे खाएं, तो सब चीज़ है, यही प्रॉब्लम है भैया। तो आपको लगता है कि मोदी की सरकार जब से आई है 7 सालों में महंगाई ने आसमान छू लिया पहले से? बिल्कुल महंगाई है भाई साहब, हर चीज़ महंगी है। खाली गल्ला फ्री देने से पेट कौन भर जाएगा। तुम तो कहीं ना कहीं से निकाल ले हो ना, सिलेंडर से निकाल ले हो, पेट्रोल से निकाल ले हो, वो औसत तो वही ला रहा है ना। फ्री गल्ला खिला के तो हम लोग जिंदा रह नहीं सकते। आपका क्या कहना सर, जैसे कि नींबू ने आसमान छू दिया? देखो,
ये चीज़ें सिर्फ डिपेंड ऑन पेट्रोल पे नहीं है। एक्चुअली गवर्नमेंट के पास टैक्स के बहुत जरिए हैं, नॉट एज द पेट्रोल, द पार्ट ऑफ नॉट अ पेट्रोल। एक्चुअली अगर आप देखे जाए तो बहुत से सोर्स है जो इनकम के पास गवर्नमेंट के पास में है। लाइक आप काफ़ी सोर्स है, अगर आप देखते हैं प्रॉपर्टी का सोर्स में, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा इनकम मिलता है। एंड आपको शेयर मार्केट के सोर्स देखे, वहाँ पे भी उनको काफ़ी टैक्स मिलता है। ट्रैफिक पुलिस से आपको इनको काफ़ी मिलता है इनको सोर्स। एंड मतलब काफ़ी ऐसी चीज़ें हमारे पे वैट है जो 18% 28% पे मिलता है। तो एक सोर्स नहीं है। आपने पेट्रोल बढ़ा लिया है तो ठीक है, आप बढ़ाना है वैट बढ़ाइए, मना नहीं कर रहा, लेकिन एक आपके पेट्रोल पे सब्सिडी देना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली कि अगर आप पेट्रोल पे सब्सिडी दोगे तो बेटर रहेगा। अगर हम बिफोर 2014 की बात करें तो हमारे पास 70 रुपीज़ या 75 रुपीज़ हमारा पेट्रोल हुआ था। नाउ राइडर 120 रुपीज़ तक गया हुआ ऑल ऑफ कंट्री में। तो उस पर बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर फेसिंग द हाइक द प्राइजेज ऑफ पेट्रोल एंड बट आई थिंक अगर मैं ये कह रहा हूँ कि पेट्रोल को आप छोड़ दो, ठीक है, आप लगा लीजिए, वेट लगा लीजिए, किसी और डेली चीज़ में भी लगती है, लेकिन एक पेट्रोल एक बेसिक नीड है, ठीक है। तो उस पेट्रोल को आप कम करके और चीज़ों में हाइक कर दीजिए। मैं मानता हूँ कि जैसे कि अभी एग्जांपल मिला हुआ है, श्रीलंका का एग्जांपल है, पाकिस्तान का और भी नेपाल का भी एग्जांपल है, उनको भी वहाँ पे भी क्राइसिस चल रहा है। बट उसको लर्निंग सीखिए कि आपको पेट्रोल पे ना बढ़ा के किसी और चीज़ पे टैक्सेस बढ़ाइए, क्योंकि ये डेली नीड होती है कि रोटी सब्जी आपको डेली चाहिए होता है, ठीक है। ये अब हर किसी को चाहिए, प्रधानमंत्री भी खाते, नेता भी खाता, अभिनेता भी खाता है। बट एक बेसिक नीड है कि यार आप डेली वाली चीज़ों पे ही महंगाई बढ़ाए जा रहे हैं हर चीज़ें। तो जैसे कि अभी गैस सिलेंडर है उस पर भी सब्सिडी बंद कर दी है सरकार ने, ठीक है। तो अब आपको नहीं लगता कि जिस तरह महंगाई इंडिया में बढ़ रही है, अगर ऐसा ही रहा तो श्रीलंका में जो अभी हाल है वो इंडिया का होने वाला है? वो नहीं हो सकता बिकॉज क्योंकि हमारे इधर मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टाटा है, बिरला है, रिलायंस है, और इनमें जो काम कर रहे हैं उनका तो गुजारा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जब महंगाई बढ़ेगी। लेकिन आम जनता जो रिक्शा चालक है, गरीब एक मिडिल क्लास फैमिली है जो 500 रुपये कमाती है, 500 में क्या है उसका एक दिन की सब्जी यही 300 रुपये की आ जाएगी, तो 200 रुपये बंदा क्या बचाएगा? तो वैसा हालत आएगा कि नहीं? देखिए वो वैसा हालत तो नहीं आ सकता। इंडिया बहुत बड़ा लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है, बट मैं जैसे कि मैंने पहले क्या कहा था कि आप जो डेली चीज़ है हमारी बेसिक चीज़ है उस पर आप कंट्रोल कीजिए, और जो नहीं बिकती है, जैसे आपको सोना, हर कोई सोना कोई खरीदेगा, डेली कपड़ा कोई, मैंने अगर आज टी शर्ट खरीदे तो मैं हर महीने टी शर्ट कोई खरीदने जाऊँगा, हर दिन टी शर्ट कोई खरीदने जाऊँगा, या मैंने मोबाइल खरीद लिया तो हर महीने आप मोबाइल, आपने मोबाइल कब लिया होगा? 6 महीने पहले लिया, साल भर लिया होगा, उसके बाद में क्या मोबाइल पे बढ़ा दो, इलेक्ट्रॉनिक पे बढ़ा दो। बट ये क्या चीज़ है कि आप बेसिक चीज़ें पे बढ़ाते रहोगे प्राइस में? ये गलत है, ये गलत है ना। अल्टरनेटिव सोचना चाहिए ना। ये तो हर किसी ने, उन्होंने तो एक नेताजी की पूछ पकड़ लिया, पेट्रोल बढ़ा दो, बस बात खत्म। कितना पेट्रोल से खाओगे यार? और भी चीज़ें आपके पास, अल्टरनेटिव बहुत है। अपना रूप दिखा दिया, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? हाँ, नींबू तो हद से ज़्यादा महंगा है, क्या करोगे? आदमी 1-2 नींबू ले जाता है, अपना काम चलाता है, उसमें यही सब है, और क्या हो रहा है? नींबू बहुत से कस्टमर पे क्या रिएक्शन देखने को मिल रहा है? हाँ, कस्टमर वही करता है जो 1 किलो का काम है उसमें 2-4 1 पाव ले जाता है, अपना वही काम हो रहा है, बस इतना ही चल रहा है। अब क्या करेंगे, इतना महंगाई बढ़ते जा रही है। तो ये जो महंगाई बढ़ रही है तो इस पे आप क्या कहेंगे, किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? किसको समझाएंगे? रह गया कि सरकार को भी नहीं समझा, खेती बाड़ी कम हो रही है, इस मारे ना महंगाई हो रहा है कि किस लिए हो रहा है, अब यही तो सोचना पड़ रहा है। तो परेशान है मतलब? हाँ, आदमी परेशान है, महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है बंदे। हाँ भाई साहब 10 में से 2 लोग ही खरीद पाते हैं, 8 लोग रेट पूछ के ही निकल जाते हैं। अच्छा, क्योंकि दाम बहुत ज़्यादा है, क्या करें? मतलब जो लोग आते हैं लेने के बहाने से आते हैं, लेकिन इसका रेट सुन के चले जाते हैं वापस। कुल मिला के पब्लिक परेशान है महंगाई से। 400-200 रुपये किलो नींबू है, कैसे खाएंगे बताओ? तो आपके रोजगार पे कितना असर पड़ा है नींबू महंगाई होने के बाद? 25% बिक रहा है माल, बस बिक्री कम हो गई है। हाँ जी। और जो नींबू जो ये महंगाई बढ़ रही है, किसका हाथ है? ये सरकार का हाथ है, और किसका हाथ है? हमारा हाथ तो होगा नहीं। तो रीज़न क्या है, मतलब इतनी महंगाई बढ़ रही है दिन पर दिन? रीज़न वही है भाई, तेल महंगा तो अपना चीज़ महंगी होगी। जो बेचारा किसान होगा वो भी तो कहीं से कहीं लाएगा। जब तेल सस्ता होगा तो गाड़ी भी सस्ती आएगी, किराया भी सस्ता होगा, जब भी मिलेगा सबको सस्ता। ऐसे तो सस्ता मिल नहीं सकता किसी को भी। तो इतनी महंगाई में आम जो लोग हैं, जो रिक्शा चालक है, चाहे मिडिल क्लास फैमिली, उनका गुजारा कैसे होगा फिर? उनका गुजारा कैसे हो रहा है? बस चलने बगैर नींबू नहीं खाएंगे, सारा इमली खा लेंगे 10 रुपये की लाके। क्योंकि सब्जी की बात करें, अन्य सब्जी भी तो महंगी हो रही है ना धीरे? जी महंगी है, तोरी 120 रुपये है, भिंडी भी 120 रुपये किलो है, टमाटर भी महंगा है, सब चीज़ महंगी है। तो सरकार को सोचना चाहिए कि नहीं इन सब चीज़ों के बारे में? सरकार को सोचना चाहिए। हम क्या सोचेंगे, हम तो मिडिल क्लास आदमी हैं, छोटी मंडी अपनी बैठे हुए हैं, गरीब है भाई, जैसे आता है वैसे बेच रहे हैं।
तो नींबू के बारे में क्या कहेंगे आप? भाई वक्त के हिसाब से जो है हर चीज़ महंगी होती है, तो नींबू भी महंगा हो गया है। तो वक्त के हिसाब से अगर देखा जाए तो 1 महीने पहले की बात करूं तो 10 रुपए के 4 या 5 नींबू मिलते थे, लेकिन अब तो 10 रुपए के मिलते ही नहीं है। हाँ, अभी तो 2-4 दिन के बाद, अभी यही 1 महीना मई जून आ जाएगा तो फिर ये नींबू ढेर बार हो जाएगा, फिर सस्ते हो जाएंगे। सस्ते हो जाएंगे ऑटोमेटिक, ये बात है। अभी तो महंगाई होने का कारण क्या है? अभी नवरात्र और रमजान दोनों चला है ना, जिसके तो नींबू से और नवरात्र रमजान से इन सब के तो लेना देना नहीं है। बजट इसमें बढ़ जाता है ना। नवरात्र में व्रत में शरबत पीते हैं नींबू का, और रमजान में भी शरबत होता है। तो रमजान पहली बार नहीं आया ना, शुरू से चला आ रहा है। पिछले साल भी रमजान था तो महंगाई, पिछली बार तो नींबू नहीं था, पिछली बार 10 के 8 नींबू मिलते थे, जहाँ तक मुझे पता है। 10 रुपये का 8 तक है, हम अभी तक नहीं बेचे हैं। ये 20 साल पहले बिका है। नहीं, मंडी की बात करूँ, मंडी में तो करीब तकरीबन 4-5 साल से 100 से ऊपर चल रहा है। तो अभी आपने कहा कि रमजान की वजह से हुआ है, अभी अचानक हो गया है कि अभी तो इलाके का नींबू आ रहा है ना, और इलाका का नहीं आ रहा है। क्या नाम है भैया आपका? आदेश। तो आप यहाँ बेचते हो सब्जी? नहीं, मैं तो खरीदने आए हो। चलो, तो ये ग्राहक है यहाँ पे, तो क्या लेने आए थे आप? नींबू लेने आया था। तो लिए नहीं आप तो खाली आता है? खाली हाथ में नींबू इतना महंगा हो रखा, कौन लेगा? तो जिम्मेदार कौन है, मतलब इसका इतनी जो महंगाई हो रही है? पीछे वालों ने स्टॉक कर रखा है, यही मैं यही मानूंगा ना कि क्यों, सरकार का भी तो हाथ है इसमें। सरकार का तो ये पता नहीं मुझे, बाकी नींबू लेने आया, नींबू खाली हाथ जा रहे हैं घर। खाली हाथ जा रहे हैं। 15 का ये नींबू बता रहा बंदा। 15 का एक नींबू। पिछली बार भी ऐसा ही था, पिछली बार भी 15-10 का एक ही बिका था। तो असर पड़ रहा है जेब पे बहुत दबा के, जितना कमाते हैं उतना ऐसे ही में घुसा देते हैं। तो आप मंडी में किस लिए आए भैया? ये हम सब्जी खरीदने आए हैं जी। लेने आए हो? हाँ जी। तो अभी जो महंगाई आसमान छू रही है, नींबू ने मिठाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया, तेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, सबसे आगे निकल गया, तो क्या कहेंगे इस पे? अब क्या करें, महंगाई है ही है आगे से। तो कारण क्या है ये नींबू महंगाई छू रही है जो? ये गर्मी की वजह से। गर्मी की वजह से? हाँ। मतलब क्या समझाओ एक बार कि गर्मी की वजह से कैसे, हर साल गर्मी आती है? हाँ, ये कई बार पक माल लेते हैं हम, तो उसमें से आधा खराब हो जाता है, आधा निकल जाता है। किसान लोग का भी नुकसान होता है, व्यापारी का भी नुकसान होता है, इसलिए ये रेट हाई चढ़ गया गर्मी की वजह से। हाँ जी। चलो, नींबू गर्मी की वजह से, लेकिन पेट्रोल डीजल वगैरह और भी जो महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है, इस पे क्या है? ये तो आप बताओ, ये तो सरकार के हाथ में, हम लोग के हाथ में क्या है? कि अभी महंगाई में सब्जियों ने अपना रूप दिखा दिया, तो क्या कहेंगे इस पे? महंगाई होनी नहीं चाहिए, थोड़ी सस्ताई होनी चाहिए। गरीब आदमी क्या खाएगा ये बताओ? महंगाई इतनी कर दी, कमाई है नहीं, काम धंधे सब बंद कर दिए। काम धंधे, महंगाई उसी के तौर पे बढ़ती है, आमदनी के तौर पे आमदनी भी तो बढ़ी है। क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं बढ़ा ना कुछ भी नहीं। सरकार तो कहती है बड़ा है, आत्मनिर्भर भारत बना है, कुछ भी नहीं बढ़ा। सर, आप सब्जी लेने आए हैं? हाँ भाई, सब्जी ले रहे हैं। तो सब्जी में जैसे महंगाई आसमान छू गई, नींबू के रेट भी अब 200 पार हो गए हैं, क्या कहेंगे इस पे? कोई नहीं, नींबू तो ऐसे ही बढ़ते रहते हैं। ये ना खेती करने वाले को कुछ मिलना, ना आम आदमी को कोई फायदा होना, ये बीच वाले खा रहे हैं सब कुछ। बीच वाले खा रहे हैं। तो आम जो जनता है उस पर कितना असर पड़ रहा है? आम जनता पे ही पड़ेगा सारा असर, आम जनता में ही आते हैं हम। तो मतलब किसको ब्लेम करोगे, ये जो महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है? अगर पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, आप सब्जियों पे भी बेच रहा है ना, घूम फिर के दिन रात जो बेच रहा है वही महंगा बेच रहा है ज़्यादा। वही महंगा बेच रहा है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं पीछे से भी कमी हो जाती है, महंगी हो जाती हैं। बाकी इनको ज़रूर अपना फिक्स चाहिए। इन्हें शाम को 500 रुपये घर भेजने हैं तो भेजने हैं, ये नहीं छोड़ते आम आदमी को किसी भी। कैसे लिए थे आप नींबू, कहाँ से? नींबू ही मंडी से खरीदते हम। तो कितना पड़ा था रेट? 240 रुपये लेके गए थे कल। 240 रुपये, मतलब इतना महंगा नींबू आप लेना पड़ा। तो क्या पहले सोचे होंगे मन में कि लें या ना लें? सर, जब ज़रूरत होती है तो चीज़ खरीदनी पड़ती है, ठीक है। पहले जो हम बात रखी महंगाई की, तो महंगाई हर ही जगह है, मतलब एक डिमांड और सप्लाई होती है ना, तो अगर सप्लाई के पीछे शॉर्टेज है तो डिमांड में प्राइस बढ़ना ही बढ़ना है।